करम की नींद सुलाएं तो बात बन जाए। ये जो शेर है वो इतना हकीकत के करीब है कि इंसान जब कोई गुनाह करने का सोचता है तो उसको ये पता है कि ये गुनाह है, लेकिन वो फिर कर गुजरता है। ये उसके इल्म में है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर वो झूठ बोल जाता है। तो जब इंसान अपनी सारी जिंदगी को जो गुजारी है उसकी उस तरह अपने इस कंप्यूटर को यूटिलाइज करके देखे तो वो तमाम बचपन से लेकर जब तक उसकी जिंदगी है उसके तमाम जो उसने गुजारे हैं उसके यहाँ पे महफूज हैं। इसी तरह मेरे मालिक ने अपना कंप्यूटर जो बनाया हुआ है लौहे महफूज जब अल्लाह ताला की बारगाह, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक इंसान की तख्लीक करती है तो उसमें उसका खाता बन जाता है, उसमें उसका खाता बन जाता है। उसके एक एक लम्हे का जो वो अच्छा अमल करता है वो भी दर्ज, और जो वो बुरा अमल करता है वो भी दर्ज होता है। अब रोज़े महशर क्या होगा? रोज़े महशर जब अल्लाह ताला की बारगाह में इंसान पेश होगा तो वो कहेगा कि ये तो रब्बुल इज्जत मैंने किया ही नहीं है। वो वहां भी अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो खालिक है, जो हर चीज पे कुदरत रखता है, जिसकी जात आलमुल गैब है, वो कहेगा कि तू ये कह रहा है, तूने जिस जबान से झूठ बोला था तो कहे तो ये जबान गवाही दे दे कि मैंने झूठ बोला है। तूने जिस हाथों से किसी पे जुल्म किया था वो तेरे हाथ गवाही दे दे तो फिर तू मानेगा। जिस बुरी निगाह से तूने किसी इज्जत वाली की तरफ देखा था, क्या वो तेरी जो निगाह बदनिगाही थी, क्या वो तेरी निगाहें बता दे कि तूने फलां की इज्जत को इस तरह तार तार किया था? तो इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है उसको भी मालूम होता है। अब हम जान के अनजान बने रहते हैं, जान के अनजान बने रहते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला से हम मुआफ़ी मांग लेंगे। मुआफ़ी इस तरह नहीं मिलती कि हमने दिन को शराब पी और रात को शराब पी और दिन को हम माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े अल्लाह ताला की बारगाह में। वो पलीद ज़बान, वो पलीद उसकी सांसें, वो खून भी पलीद हो गया जिसमें शराब का एक कतरा भी चला गया। और इसी तरह जब हम किसी को गाली देते हैं तो हमारी ज़बान भी पलीद हो जाती है। जब हम किसी की ऐब जोई करते हैं इस ज़बान से तो हमारी ज़बान भी पलीद हो जाती है। और अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक फरमाती है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ या अय्युहल मोमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि ए ईमान वालों, यहाँ पे ईमान वालों का जिक्र है, अय्युहन नास का नहीं जिक्र, ईमान वालों का है कि ईमान वालों के लिए माफ़ी है। क्योंकि ईमान वाला जो है
वो कोई बुराई करने से पहले सोचता है और अल्लाह ताला की तौफीक से उसको वो तर्क कर देता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हर अमल को जानती है। अल्लाह ताला हमारे दिल में अगर पशेमानी ही आती है, अभी हमने माफ़ी मांगी ही नहीं है, तो अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि बंदे तू पशेमान हो गया है, मुझे पता है कि ये तूने जो कोई बुराई की है इसका ताल्लुक मेरे साथ है, मेरी मखलूक के साथ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गफूरुर रहीम हूँ, दरगुजर करने वाला हूँ, मैं तुझे माफ़ फरमाता हूँ। लेकिन जहाँ तक हुकूकुल इबाद का ताल्लुक है, एक बंदे और बंदे के मामलात हैं, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि मैं यहाँ पे कहार हूँ, मैं तुम्हारी मफरत नहीं करता, मैं तुझे माफ़ी नहीं देता जब तक कि मेरा बंदा जिससे तूने ज्यादती की है वो तुझे माफ़ न करे। अल्लाह अकबर। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है, ये जागते हुए हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुबारका जो हैं उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुक़्सद सिनात के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैहि या